या वो शिकवे के कुछ बंद मुझे याद आए, शिकवा जवाब शिकवा के मुनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। दोस्तों, आज का ये मुशायरा यकीनन तारीख़ी होगा और ये तारीख़ी मुशायरा मीडिया के हवाले पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया में इस वक्त मुशायरा देखा जा रहा है। मुझे ख़बर मिली है कि ऑनलाइन भी इस वक्त मुशायरा चल रहा है। आइए दोस्तों, मैं एक और ऐसे शायर से गुजारिश करता हूँ कि चलता है तो चलता है नज़रबाज का जादू, चलता है तख़य्युल की भी परवाज़ का जादू, अंदाज का जादू तो बहुत खूब है लेकिन एक आग लगा देता है आवाज़ का जादू। दोस्तों, आवाज़ का बड़ा अहम किरदार है। वो आवाज़ थी जो हज़रत बिलाल की थी कि अगर अजान ना दी तो सहर ना हुई। आवाज़ का बड़ा अमल दखल होता है। वो आवाज़ जो पहाड़ों को चीर सकती है, पहाड़ों के सीने चीर सकती है। एक शेर मुझे याद आया कि मोहब्बत के जो दुश्मन हैं वो ये भी गौर से सुन लें, मोहब्बत आसमानों के दरीचे खोल देती है। दोस्तों, आज की ये महफिल, आज की ये शाम, आज का ये मुशायरा नए साल की हसीन शाम मोहतरम अबू आसिम आज़मी के नाम समाजवादी के तमाम सिपाही यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, बल्कि मुंबई नहीं, गवंडी में नहीं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में हैं। अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में जो हम सफ़र तय कर रहे हैं, आइए उस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं जनाब इमरान गोंडवी साहब से कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर, वो जलसों में भी बहुत मकबूल हैं, मुशायरों में बहुत मकबूल हैं, हालात की शायरी भी है, गज़ल की शायरी भी है, क़तात भी बहुत अच्छे कहते हैं और लिबास भी माशाअल्लाह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लग रहे हैं। आप पुरज़ोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। जनाब इमरान गोंडवी, आपकी समाअतों की। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा और ममनून करम हूँ आली जनाब गयासुद्दीन साहब का। मेरी आवाज़, अरे भाई नवाब भाई, आप तो कहीं भी आ सकते हैं। बहरहाल गयासुद्दीन भाई और हमारे बड़े ही मोहतरम, बड़े ही करम फरमा मेराज सिद्दीकी साहब, गयासुद्दीन भाई, अख्तर कुरैशी साहब और फ़हद भाई, रुखसाना मैडम साहिबा, आयशा मैडम साहिबा, मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी के तमाम तर सिपाही जितने हैं सबको मेरा सलाम, और जो सामने बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम। मैं कहाँ तक सबके नाम लूँ, और इन्हीं समाजवादी के तमाम सिपाहियों की जानिब से मैं 4 मिसरे पढ़ने की सबसे पहले सादत हासिल कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं। ये पूरी जिम्मेदारी आप हजरात की है और आपके साथ ये पूरी अवाम है। आपको कहीं भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। गयासुद्दीन भाई, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। अख्तर भाई, इरशाद। जो अंधेरे हैं चरागों के हवाले कर दो। वाह वाह वाह। जो अंधेरे हैं चरागों के हवाले कर दो, अंधेरे हैं चरागों के हवाले कर दो, और चरागों को हवाओं के हवाले कर दो। जो अंधेरे हैं चरागों के हवाले कर दो, और चरागों को हवाओं के हवाले कर दो। हाथ में इज्जत जिल्लत है खुदा के बेशक, हाथ में इज्जत जिल्लत है खुदा के बेशक। फैसला माँ की दुआओं के हवाले कर दो। फैसला माँ की दुआओं के हवाले कर दो। और बबलू भाई कहीं भी हो, शाहिद महमूद भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारे जमाल खान साहब भी बैठे हुए हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ जी कि जो अंधेरे हैं चरागों के हवाले कर दो। क्या कहने हैं। और जो जमाने की निगाहों को खंडर लगता है,
जो जमाने की निगाहों को खंडर लगता है, वो हमारे किसी असलाफ का घर लगता है, वो हमारे किसी असलाफ का घर लगता है। नो के नेज़ा पे जो कुरान सुनाए सबको, नो के नेज़ा पे जो कुरान सुनाए सबको, वो मेरी कौम के सरदार का सर लगता है, वो मेरी कौम के सरदार का सर लगता है, वो मेरी कौम के सरदार का सर लगता है। दोस्तों, गज़ल की फरमाइश आई है, मैं उस गज़ल को पढ़ूंगा, लेकिन कुछ शेर पढ़ के आप हजरात के हवाले करके फिर वो गज़ल पढ़ देता हूं मैं। कि खाक हो जाए जो, देखिएगा दोस्तों, खाक हो जाए जो ऐसी मेरी हस्ती तो नहीं, क्या खाक हो जाए जो ऐसी मेरी हस्ती तो नहीं, हौसला मंद हूँ मैं माइल पस्ती तो नहीं, हौसला मंद हूँ मैं माइल पस्ती तो नहीं। खाक हो जाए, खाक हो जाए जो ऐसी मेरी हस्ती तो नहीं, हौसला मंद हूँ मैं माइल पस्ती तो नहीं, हौसला मंद हूँ मैं माइल पस्ती तो नहीं। अरे ये न समझो वो तुम्हें घोल के पी जाएगा, ये न समझो वो तुम्हें घोल के पी जाएगा, अपना किरदार कोई चाय की पत्ती तो नहीं, अपना किरदार कोई चाय की पत्ती तो नहीं, अपना किरदार कोई चाय की पत्ती तो नहीं। और धूप खा खा के गरीबी में संभल सकते थे, इतने भूखे थे हर एक दर्द निगल सकते थे, क्यों हुकूमत ने मेरे हाथ से रोटी छीनी, क्यों हुकूमत ने मेरे हाथ से रोटी छीनी, एक टुकड़े पर ही बच्चे मेरे पल सकते थे, एक टुकड़े पर ही बच्चे मेरे पल सकते थे, एक टुकड़े पर ही। और ये आखिरी चार मिसरे फिर उसकी गजल की क्या जो कहने फरमाइश है भाई, कि तख्त शाही न रहेगा न हुकूमत तेरी। दोस्तों सुने, कुर्बान मत करें मुझे। तख्त शाही ना रहेगा ना हुकूमत तेरी, तख्त शाही न रहेगा न हुकूमत तेरी, भीख मंगवाएगी एक दिन तुझे किस्मत तेरी, भीख मंगवाएगी एक दिन तुझे किस्मत तेरी। ओ परसाई न दिखा वक्त का कातिल तू है, परसाई न दिखा वक्त का कातिल तू है, सारी दुनिया को है मालूम हकीकत तेरी, सारी दुनिया को है मालूम हकीकत तेरी। वाह वाह वाह, क्या कहने। एक ऐसी गजल की फरमाइश हुई है नजर भाई जी, जो नहीं अच्छा ये बताइए कि शेरवानी आपने कब सिलवाई थी? नहीं नहीं, इसीलिए मैंने आज शेरवानी पहन रखी है कि गजल लोग मुझसे वो सुन लें। मैं ये गजल कहे हुए जमाना हो गया, लेकिन पढ़ने का मौका कभी कभी जी मिलता जी है। शायद। सुम्बुल कहीं पे गुल कहीं गुलफाम लिख दिया। वाह, अब शेरवानी का हक अदा होगा।
सुम्बुल कहीं पे गुल कहीं गुलफाम लिख दिया। क्या कहने। सुम्बुल कहीं पे गुल कहीं गुलफाम लिख दिया। अरे फूलों की पत्तियों पे तेरा नाम लिख दिया। फूलों की पत्तियों पे तेरा नाम लिख दिया। अल्लाह रहम करे, क्या क्या और किया है आपने। और आशिक तेरी गली का तो करता रहा तवाफ। 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 रब ने तेरे नसीब में आराम लिख दिया। सुम्बुल कहीं पे गुल कहीं गुलफाम लिख दिया। और दोस्तों, इस गजल का आखिरी शेर पढ़ूंगा कि मैं चाहता था आंखों से मुझको पिलाए वो। वाह 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 वाह। मैं चाहता था आंखों से मुझको पिलाए वो। घर बहुत करीब है आपका। मैं चाहता था आंखों से मुझको पिलाए वो। अरे साकी ने मेरे नाम वही जाम लिख दिया। सुम्बुल कहीं पे गुल कहीं गुलफाम लिख दिया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह।